हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने तीन तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तीन टाइप्स के सवाल किए हैं और उन्हीं पर आधारित आज हम प्रश्नावली 8.1 को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, साथ साथ ये बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा टाइप यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताता चलूँगा। कुछ सवाल आप खुद से करके देखिएगा और अगर कुछ सवाल नहीं हो पाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसका मतलब अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें B कोण को हमें क्या लेना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री वाला कोण होता है, तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A और यहाँ पर C। ठीक है, इसमें दिया है AB 24 है, तो AB जो भुजा है वो कितनी है, 24। BC कितनी है, 7, तो BC कितनी है, 7। तो हमें तीसरी भुजा नहीं पता है, सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप निकाल लोगे, वो हमारी आएगी 25। कितनी आएगी ये, 25 आएगी बेटा। ठीक है, ये आप निकाल के देखिएगा, मुझे तो पता है कितनी आएगी, 25 आएगी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A पूछा है और कोस A पूछा है। देखिए कोण क्या है, A, तो ये आएगा A के अनुसार। पहले हम कोण A को थीटा मानेंगे, तो लंब कर्ण निकालेंगे, आधार का पता करेंगे और लंब का पता करेंगे। ये आसान है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, फिर किसको, C को लेके चलेंगे, क्योंकि दूसरे टाइप में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में C वाले पूछे हैं। C के आधार पर कर्ण तो हमारी वही रहेगी, आधार और लंब बदल जाते हैं, तो बेटा साइन C और कोस C भी निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है टाइप 3 के पर आधारित, टाइप 3 पर आधारित। दूसरा क्वेश्चन भी टाइप 3 पर आधारित है बेटा, टाइप 3 पर ही आधारित है दूसरा भी, क्योंकि इसमें tan P पूछा है और कोट R पूछा है। तो बेटा एक बात बताइए, हमें ये आकृति दी है, इसमें एक भुजा 12 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये निकल जाएगी हमारी 5, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए tan P कोण को मानकर P के अनुसार हम क्या क्या पता करेंगे, कर्ण का पता करेंगे, आधार का पता करेंगे और लंब का पता करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पर कोट R निकालना है, तो R को थीटा मानकर दूसरा त्रिभुज बनाकर उसमें हम कर्ण, आधार और लंब को निकालेंगे। दोनों का मान ज्ञात करेंगे और जो भी मान आएगा उसको यहाँ tan P का मान यहाँ पर माइनस कोट R का मान यहाँ पर, और जो भी उसको हल करेंगे वो उत्तर उसका आ जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा टाइप आप करके देखेंगे एक बार, ठीक है। थर्ड टाइप बेटा बिल्कुल सेकंड टाइप की तरह है, जैसे मैंने सेकंड टाइप नंबर 2 सेकंड टाइप मैंने कराया था। साइन A का मान दे दिया 3/4, तो बेटा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में इनको मेंशन करेंगे और फिर हम तीसरी भुजा भी निकाल देंगे। तीसरी भुजा निकालने के बाद जो जो पूछा गया उसका मान परिकलित कर देंगे हम, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं फोर्थ। बेटा मैंने टाइप 2 के लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि कोट A के साथ 15 किस में है, गुना में है, तो बेटा ये किस में जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से 8/15। यहाँ से हमें 2 भुजाएं मिल जाएगी, लाल बटे कक्का लगाएंगे, यहाँ से हमें 2 भुजाएं मिल जाएंगी और तीसरी को हम निकालने के बाद साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर देंगे, बिल्कुल टाइप नंबर 2 की तरह, ठीक है बेटा। और टाइप नंबर 2 की तरह ही आपका पांचवा क्वेश्चन है, क्योंकि सेक थीटा बराबर कितना दे दिया, 13/12। 2 भुजाएं दे दी, पाइथागोरस लगा करके तीसरी भुजा निकाल दोगे जो कि 5 आएगी। उनमें से जो है आप क्या करोगे, कर्ण का पता करोगे, लंब का पता करोगे, आधार का पता करोगे और सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दोगे आप, ठीक है। कर लोगे आप। ये 5 क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, आप इनको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बेटा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि प्रश्नावली 8.1 का छठा सवाल है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम इसका हल करते हैं। देखिए समझने की पूरी कोशिश करना। देखिए इन्होंने कहा है कि यदि कोण A और B न्यून कोण है, बेटा ध्यान देना,
त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण होते थे और एक समकोण होता था। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि कौन सी कैसा है, जो कि 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, बाकी दो न्यून कोण होंगे। तो बेटा यहाँ से जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। देखिए यहाँ होगा ए, ये भी न्यून कोण है और ये वाला भी न्यून कोण है। जो 90 डिग्री का कोण होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से पता, देखिए हमें दिया क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, कोस ए बराबर कोस बी। और हमें दिखाना क्या है, कोण ए कोण बी के बराबर है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पता ही है, एल ए एल बटे के ए। इसके हिसाब से हमारा कोस थीटा होता है ए बटे के, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम ये किसके आधार, कोस ए मतलब कोण ए के हिसाब से, और यहाँ पर कोस बी का मतलब बी कोण के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बटे के, आधार बटे कर्ण किसके अनुसार, कोण ए के अनुसार। बेटा बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, बहुत जल्दी समझ आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बटे के कोण बी के अनुसार, कोण बी के अनुसार। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कोण ए के अनुसार आधार क्या है, आकृति में देखिए कोण ए यहाँ पर है, इसके अनुसार आधार कोण है ए सी, आधार कोण है ए सी, और कर्ण कोण है ए बी, कर्ण कोण होगा ए बी, जो कि बराबर है आधार बी के अनुसार। कोण बी कहाँ पर है, ये रहा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी, और बटे में कर्ण क्या होगा बी के अनुसार, कर्ण तो वही होता है ए बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम ए बी से ए बी कट जाता है, तो भुजा ए सी किसके बराबर आ जाती है, बी सी के आ जाती है। तो ये क्या है, दोनों की दोनों भुजाएं, और भुजाओं और कोणों में एक संबंध होता है। जैसे ध्यान दीजिए, सेकंड टाइप का जो त्रिभुज होता है, सेकंड टाइप जो त्रिभुज होता है उसको कहते हैं हम समद्विबाहु। आपने पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, सम का मतलब समान, समान समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस त्रिभुज की, इसकी एक खासियत होती है, जब बेटा दो भुजा बराबर होती है तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ गई, अभी आई है ए सी बराबर बी सी, तो देखिए ए सी भुजा और ये बी सी भुजा दोनों बराबर आई है। तो बेटा बी सी के सामने वाला कोण ए और ए सी के सामने वाला कोण बी भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए बराबर हो जाएंगे कोण बी के। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं।
तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखते क्या दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर 7/8 दिए हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। 7 क्वेश्चन है। कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। हमें पता है LAL/KKA से कोट थीटा का फॉर्मूला जो निकलता है वो A/L निकलता है, A/L। तो यहाँ से पता चला आधार कितना 7 और लंब कितना है 8। बेटा हमें दो चीज़ का पता चल गया, आधार बराबर 7 और लंब बराबर कितना है 8। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कर्ण की। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला 7 का स्क्वायर प्लस और L कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो जाएगा 113। तो बेटा के स्क्वायर का मान क्या आ गया 113 और के का मान आ जाएगा √113। ठीक है, अब आ जाती है बात, हमें तीनों चीज़ों का पता चल गया। अब आधार कितना है 7, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या क्या है। देखिए आप क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा पता होना चाहिए और कोस थीटा पता होना चाहिए। तो साइन थीटा निकालते हैं पहले। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना आया 113। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये कितना आ जाएगा, आधार कितना है 7/√113। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सवाल में रख देना है। ठीक है, रखिए। ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 1 माइनस साइन कितना आया था 8/√113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113 और बटे में क्या आएगा 1 माइनस 49/113। अब बेटा हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा नीचे 113, ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64, ये ऊपर वाली टर्म हो जाएगी और नीचे वाली हो जाएगी 113 माइनस 49/113। तो 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 गए 49 और 113 में से 49 गए 64। ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हम सिंपल लिख देते हैं साइन थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें इनकी पावर करनी हो, कुछ भी पावर लिखनी हो, जैसे हम लिखे साइन थीटा, इसका स्क्वायर अगर हमें करना है तो बेटा ध्यान देना है ये स्क्वायर कभी भी थीटा पर नहीं जाता है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाएगा, ये गलत होता है। स्क्वायर हमेशा त्रिकोणमितिक अनुपात पर जाता है, तो इसका सही क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना है आगे तक के लिए। अगर मान लो हमें कोस की पावर 5 करनी है, कोस की पावर 5 करनी है, तो ये आएगा कोस की पावर 5 थीटा, ना कि थीटा। समझ में आई बात, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जैसे हमने ये
साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम वापस इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोट थीटा का स्क्वायर, और कोट थीटा का मान हमें दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 क्या होगा 49/64। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमारा अगले वाले क्वेश्चन में भी लगेगा। जैसे यहाँ पर कोट ए बराबर 4, मतलब 3 गुना में दे रखा है, यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4 है, तो ये गुना वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। और फिर वही क्वेश्चन बन गया जैसे पहला सवाल किया हमने, और इसमें हमें क्या निकालना है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण निकालेंगे, तीनों चीज़ मिल जाएगी। फिर हमें tan a चाहिए और हमें cos a और sin a, दोनों तरफ पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, दूसरा टाइप भी ये 8वां सवाल भी कर लेंगे। 9वें सवाल में देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कौन सा कोण है बेटा, B कोण समकोण है। तो अगर इस तरीके से आप त्रिभुज बनाएंगे तो ये समकोण जो है वो B पर आएगा। ठीक है, ये कोण A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। tan A का मान जो है 1√3 दे दिया बेटा, लाल बटे कक्का से पता करोगे कि ये लंब है, आधार है, क्या है। तो tan क्या होता है L/A। तो बेटा लंब कितना 1, आधार कितना 3, तो कर्ण निकाल लोगे, और जब कर्ण निकाल लोगे तो साइन A चाहिए cos A sin C, इसी तरीके से यहाँ पर cos A cos C sin A sin C। बेटा टाइप नंबर 3 करोगे, टाइप नंबर 3 की तरह का सवाल है, बिल्कुल टाइप नंबर 3, क्योंकि इसमें A के अनुसार साइन A निकालेंगे, C के अनुसार cos C निकालेंगे, A के अनुसार cos A निकालेंगे, C के अनुसार sin C निकालेंगे। एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। बेटा त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाना है हमें, और जिसमें कौन सा कोण समकोण बताया इन्होंने Q, तो बेटा समकोण ये होगा, तो ये वाला क्या बनना Q, तो ये P और ये R। ठीक है, इन्होंने कहा है कि PR + QR 25 है और PQ 5 है। तो बेटा जो ये PQ है यहाँ से यहाँ तक नीचे, तो ये कितनी है, ये तो है 5, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कितनी है 25 है, दोनों को मिला के P से R तक और RQ तक 25 है, तो दोनों को 25 है। तो बेटा एक काम करते हैं, एक को x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी 25 - x। बेटा इनको समझना, इसको, क्योंकि यही पॉइंट थोड़ा टफ लग सकता है आपको। देखिए ये पूरी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब PR और R से Q तक दोनों का मान कितना दे रखा है 25 दे रखा है इन्होंने। तो हम एक को x मान लेंगे, तो दूसरे वाली क्या हो जाएगी 25 - x। मान लीजिए ये 10 आई, x का मतलब है मान लेते हैं 10 है, तो 10 ये हो गई, तो बेटा ये 15 होगी, तो इसका मतलब 25 में से 10 गए तो 15 ही तो बचेगी इधर। जैसे मान लीजिए x, इन दोनों का PR और RQ का जोड़ कितना है 25, तो इन दोनों को जोड़ के देखिए x + 25 - x से +x बचा 25, तो बेटा वही उत्तर आता है। तो हम एक को x मान लेंगे, तो दूसरी क्या बचेगी 25 - x। अब हम इसमें x का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कौन है PR का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं का PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर PR क्या है x,
एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 25 माइनस एक्स क्या बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो ये फॉर्मूला पता होगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो यहाँ पर लगा देंगे इसको, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब इसका स्क्वायर कीजिए 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, दो गुना ए कितना है 25 और बी कितना है एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए दोबारा से एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x। अब बेटा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है किसका है प्लस का, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या बना लेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 और 625 कितना होता है बेटा 650 और माइनस 50x। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या आएगा 0 और ये हो जाएगा 650 माइनस 50x। ये 50x माइनस का है तो उधर जाके किस में जाएगा प्लस में बराबर 650। तो यहाँ से ये अब मुझे बताइए क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है। x के बराबर में कौन है 50, वो किस में है गुणा में, तो उधर किस में जाएगा भाग में। तो बेटा x बराबर 650 बटे 50 आ जाएगा और 0 से 0 और 5 से आ जाएगा 13, तो x बराबर आ गया 13। x का मान कितना आया 13। इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान कितना हो जाएगा 13 और दूसरी वाली भुजा का मान 25 माइनस 13 बराबर ये हो जाएगा 12। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो पी क्यू कितनी हो गई 5 और ये 13 और ये 12। अब हमें निकालना क्या है साइन पी कोस पी और टेन पी, किसको कौन कौन सा है पी के अनुसार देखना है अब हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी के कोण पी के अनुसार कोण पी के अनुसार क्या होगा ध्यान दीजिएगा, कर्ण कौन सी होगी 13, कर्ण क्या होगी 13 क्योंकि कर्ण कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब आती है बात आधार की, तो कोण पी ये है तो ये इससे ये वाली भुजा जुड़ी हुई है तो आधार हो जाएगा बेटा 5 और लंब होती है सामने वाली भुजा 12, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी 12। ठीक है, तीनों चीज़ का पता चला। अब देखिए साइन पी कोस पी और टेन पी, आपको पता ही है लाल बटे कक्का LAL बटे के ए, साइन क्या होगा L बटे के, तो साइन हो जाएगा L बटे के बराबर L कितना है 12 बटे 13, साइन पी निकल गया। कोस पी क्या होगा A बटे के, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, ये भी निकल गया। टेन पी कितना होगा L बटे A, तो L कितना है लंब है 12 और आधार कितना है 5, ये भी निकल गया। तो ये सवाल समझ में आया आपके। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, फिर दोनों तीनों भुजाएं निकल जाएगी, फिर कोण p, क्योंकि कोण p के बारे में बात की गई है। अगर यहाँ पर r के बारे में बात की जाती तो r के अनुसार फिर हम k a और l निकालते और फिर जो भी पूछा जाता उसका मान हम निकाल देते। ओके बेटा, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम जब हम सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे, जब हम त्रिकोणमितिक सारणी करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको इसको समझाऊंगा क्योंकि ये वहाँ से इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक, अभी हम सेकंड पार्ट पे देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले देखिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे साइन थीटा बराबर अगर मैंने लिखा 5/4
और हम पूछे कि सारे के सारे त्रिकोणमितिक अनुपात निकाले जा सकते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले देखिए लाल बटे कक्का से हमें पता चलता है, लाल बटे कक्का से पता चलता है साइन का फॉर्मूला होता है एल बटे के। एल कितना हो गया यहाँ पर 5 और के कितना है यहाँ से 4। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है। कर्ण कभी भी लंब से छोटी हो सकती है नहीं, तो इसका मतलब साइन थीटा का मान कभी भी 4/5 नहीं हो सकता। और जब इसका मान 4/5 नहीं हो सकता तो अन्य कोई भी त्रिकोणमितिक अनुपात ज्ञात नहीं किए जा सकते। समझ में आया। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो लगाइए लाल बटे कक्का एल ए एल के ए। तो सेक कहाँ पर आता है कोस के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा के बटे ए। बेटा के कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा तो हो सकता है कर्ण 12 हो सकता है और आधार 5। कर्ण बड़ा होगा हमेशा आधार और लंब से, तो यहाँ पर ये क्या है सत्य, ऐसा हो सकता है सत्य। ठीक है। अब आ जाती है बात थर्ड वाले पार्ट पे। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बेटा ये है असत्य। क्या है असत्य। क्यों है ये असत्य, क्योंकि कोसेकेंट यहाँ पर ए एन टी को हटा दीजिए तो क्या बचेगा कोसेक, जो कि सबसे लास्ट में होता है। क्या ये कोस के बराबर होता है, क्या ये कोस के लिए होता है, नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा असत्य। अब आ जाती है बात कोट ए के अंदर जो है कोट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या होगा असत्य। क्या ये गुणनफल होता है, नहीं, गुणा में नहीं होता है। ये साइन ए ये आपस में गुणा में नहीं होते हैं, ये त्रिकोणमितिक अनुपात होता है, ये इसका कोण होता है, ना कि ये दोनों गुणनफल में होता है, इसलिए असत्य होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। देखिए लाल बटे कक्के से लगी एल बटे के। कर्ण कितना आ गया 3, एल कितना आ गया 4। कर्ण एल से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बेटा ये क्या होगा असत्य। समझ में आया। और फर्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में, जब हम सेकंड एक्सरसाइज की टेबल करेंगे। ओके।